यार ज्योति, सब जगह देखा, सबसे पूछा, कोई बेबी को फीडिंग के लिए भी बाहर नहीं लेके गया और ना ही दवाई के लिए। पूजा, रात को कोई विजिटर आया था क्या? विजिटर नहीं तो मतलब लोग थे रात को, लेकिन बेबी के साथ कोई बाहर नहीं गया। पूजा, तो फिर बेबी कहाँ है? ऐसे कैसे गायब हो सकता है? जगदीश, बेबी मिला क्या? नहीं हरीश, नाइट की नर्सेस बोल रही हैं कि कोई भी बच्चे को वार्ड से बाहर नहीं लेके जाएगा। अरे बिना माँ बाप के परमिशन के कोई बच्चे को कैसे ले जा सकता है वार्ड से बाहर? शमशेर, सच बोलो, सोए थे क्या? बिल्कुल नहीं मैडम, मैं एक सेकंड भी नहीं सोता हूँ ड्यूटी पर। ना कोई अंदर आया, ना बच्चे को लेकर कोई बाहर गया। मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ है शमशेर, बच्चा गायब है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारा बच्चा उठा कर ले जाए और तुम्हें पता तक नहीं चले? ऐसा हो गई थी आई, मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा लालू चाहिए मुझे। देखिए, मैंने एक एक रूम, एक एक कोना छान मारा है, बच्चा कहीं नहीं। मुझे वो सब कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा चाहिए है। अरे तुम कबूल क्यों नहीं करते कि कोई उठा ले गया हमारे बच्चे को? अरे तुम लोग सो रहे थे या मिली भगत है तुम लोगों की? मैं वहीं पालने के पास जमीन पर सोया था, बेड पर नंदिनी सोई थी। अब हमारे बीच में से सिर्फ नर्स है जो बच्चे को दवा खिलाने के लिए ले जाती है। लेकिन रात में बिना पेरेंट के परमिशन के हम में से कोई भी बच्चे को लेकर बाहर नहीं जाता है। तो फिर कौन ले गया हमारे बच्चे को? सर, मैं सुप्रिंटेंडेंट अश्विन नागरकर। आप लोगों ने सब जगह देखा, अच्छे से देखा? सर, जीता जाता नवजात बच्चा है, कोई चाबी का गुच्छा नहीं कहीं रख दिया। ये सिक्योरिटी ड्यूटी पर था और ये पूजा यहाँ रिसेप्शन पर। पूजा, सही से बताओ क्या हुआ था यहाँ? कौन आया था? कोई नहीं सर, मैं पूरा टाइम रिसेप्शन पर थी, सोई नहीं थी, कहीं गई नहीं थी सर। साहब, ना कोई अंदर आया, ना कोई बच्चे के साथ बाहर गया। मैं पूरी रात जगा हुआ था। अश्विन सर, कोई वाकई में आकर नंदिनी का बच्चा उठा ले गया। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है, मैंने अब भी चेक किया। ये देखो, पूजा की नजर भी नहीं गई इस दुपट्टे वाली में। फॉरवर्ड करिए, देखते हैं कहाँ जाती है लड़की। जी। थोड़ी देर बाद वो बेबी को लेके नीचे आती है सर। सर, इस औरत को शायद पता था कि वार्डरूम हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर है। शायद। बाहर मेन गेट के सीसीटीवी में होनी चाहिए। नहीं है सर, क्योंकि वो मेन गेट से अंदर आई ही नहीं। ये पार्किंग वाली दीवार कूद कर अंदर आई है और बच्चे को लेकर भागी भी यहीं से है। दीवार के उस तरफ कोई पार्टनर भी है। ठीक 4:42 पर ये कंपाउंड में दाखिल हुई दीवार कूदकर, और 4:52 पर ये वहां से भाग गई बच्चा चुराकर, सिर्फ 10 मिनट में। बच्चा की फैमिली को बुलाई, उनसे बात करनी। जेआरसी हॉस्पिटल के आसपास जितने भी दुकानों में सीसीटीवी है, सबके सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के फुटेज चेक करो। हमें ये औरत चाहिए। कार, रिक्शा, स्कूटर पे आए हो सकते हैं, कोई पार्टनर भी साथ में हो सकता है, बच्चा साथ में हो सकता है। ये हमारे डाड़ू से बाहर नहीं जाने चाहिए। लग जाओ तुरंत। 4 दिन का बच्चा है, लड़का है। उस किडनैपर औरत की सीसीटीवी तस्वीर भेजी है मैंने। आप अपने हर प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी पर निगरानी लगवा दो। आपकी हर बस में चेकिंग करवाओ। 4 दिन का बच्चा है, लड़का है। औरत का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके दुपट्टे का रंग साफ दिखाई दे रहा है। साहब, रात को 2 बजे हमारा बच्चा रोया था। उसकी आवाज सुनते ही हम दोनों जग गए। ले 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 भूख लगी है, भूख लगी है। अच्छा। और जैसे ही हमारा लालू सो गया, हमने उसे वापस पालने में रख दिया और फिर हम दोनों भी सो गए। अब देखो कैसे आराम से सो रहा है।
हमें पता ही नहीं चला कि लालू कब गायब हुआ। सुबह हम जब कपड़े उपड़े लेके आए तो देखे कि पालना खाली है। ये ए नंदिनी, नंदिनी, लालू कहाँ है? इसमें नहीं है। नहीं है? लालू कहाँ गया? विनय, लालू कहाँ है? नर्स लेकर गई होगी दवा खिलाने या भोजन करने। अरे ऐसे कैसे बगैर इजाजत के लेके गई? जा जा देख जरा। रात को इसी में सुलाया था, 2 बजे उठा था तो दूध पिलाया मैंने। ये नर्स ऐसे बिना बताए कैसे लेकर गई उसको? और अब ये पता चल रहा है। सुबह 7 बजे हम आए थे, तब भी आपकी रिसेप्शन वाली मैडम का ध्यान नहीं था कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। काशीनाथ जी, और भी पेशेंट्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, उनको भी अटेंड करना पड़ता है। तो कोई भी आके बच्चे को लेके चला जाएगा और आप लोग कोई जिम्मेदारी नहीं लोगे? साहब साहब साहब, कुछ कीजिए साहब, हमारे लालू को वापस ला दीजिए साहब। कि बच्चे की तलाश पूरे जोरों पर चल रही है, बच्चा मिल जाएगा, आप लोग हौसला रखिए। और काशीनाथ जी, ऐसा पहली बार हुआ है हमारे हॉस्पिटल में और इसके आगे कभी नहीं होगा। हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अरे आपकी सख्त कार्रवाई गई तेल लगाने मैडम, हमें हमारा बच्चा ढूंढ के लाइए अभी। इस तरह गर्मा गर्मी से किसी का भला नहीं हो। बच्चे की माँ को संभालिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। सर इस केस को प्रायोरिटी पे देखिए, प्रेस सब कुछ उछालेगी। सब कुछ मतलब? बच्चे की चोरी के अलावा कुछ और भी है क्या? कोई रैकेट? नहीं सर, मुझे नहीं पता किसी रैकेट के बारे में, लेकिन अगर कुछ है भी तो सबको तोड़िए। हमारे वॉचमैन और रिसेप्शनिस्ट दोनों को डंडे लगाइए। सच बुलवाइए सर, बस बच्चा जल्दी मिल जाए। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि जेआरसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक नवजात शिशु का अपहरण किया गया है। हॉस्पिटल के अधिकारी बिल्कुल अंधेरे में हैं कि ये कांड कैसे हुआ। ये अपहरण ठीक उन्हीं के नाक के नीचे से हुआ है। क्या हॉस्पिटल की सिक्योरिटी सो रही थी या जानबूझकर कहीं और देख रही थी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। अरे गुरु, कैसी याद आ गई भाई? जेआरसी हॉस्पिटल से बच्चा चुरा कर भागी है, कोई जोड़ीदार भी है। 4 दिन का लड़का उठाया। अरे यार, इसका चेहरा तो ऐसे ढका है, मेरी बीवी होती तो भी नहीं पहचानता। तेरी बीवी बच्चा चुराती है? बुला, बात करता हूँ। अरे यार, शादी तो कर लूँ पहले। देख भाई गुरु, मैं भिखारियों की टोलियों का इलाका बांटता हूँ, उनके काम धंधे में दखल नहीं देता। तो दखल दे राजा। 2 घंटे के अंदर पता कर कि कौन सी भिखारी टोली का काम है। बवाल होने के पहले बच्चा वापस चाहिए कैलाश। सर सारे एग्जिट पॉइंट पर रेड अलर्ट जारी है, लेकिन बच्चा अभी तक स्पॉट नहीं हुआ है। स्पॉट करने के लिए पहचानना पड़ेगा ना चितले। 4 दिन के बच्चे को कौन पहचानेगा? सर उस औरत का सीसीटीवी ग्रैब सब जगह भेजा है। चेहरा लगा सीसीटीवी ग्रैब। जेआरसी हॉस्पिटल के बाहर रिक्शा स्टैंड है, वहां पूछताछ की। दीवार के उस तरफ जो खड़ा था या खड़ी थी, इस औरत ने जिसे बच्चा सौंपा होगा उसे किसी रिक्शा वाला ने तो देखा होगा। सर इस औरत ने एंट्री और एग्जिट दोनों हॉस्पिटल की साइड वाली दीवार से की। उसके बाहर जो रास्ता पड़ता है वहां ना तो कोई ऑटो वाला खड़ा रहता है और ट्रैफिक भी ना के बराबर होता है। सर सब मेरा ज़्यादा ध्यान तो मेन गेट पर रहता है, वहाँ कोई जमघट ना हो, भीड़ ना हो, ताकि पेशेंट और एम्बुलेंस आसानी से आ जा सके। इस तरफ तो मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। सब एक तो यहाँ पे दीवार है, ऊपर से यहाँ कोई चहल पहल भी नहीं होती, ना कोई रिक्शा खड़ा करता है, ना ट्रैफिक होती है। ये बात उन्हें तूने बताई या उन लोगों ने अपने आप से मुआयना किया, दिमाग लगाया और बाद में तुझे भी अपने प्लान में शामिल किया? क्या 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 बे, इस काम के कितने पैसे लिए तूने? अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ मालिक, 6 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे, हराम की एक पहली चाय तक नहीं पी कभी। और वो रिसेप्शनिस्ट पूजा, वो आराम की चाय पीती है क्या? बता, तेरे डेस्क के बिल्कुल सामने है एंट्रेंस। वो औरत बच्चा लेके सीढ़ियों से उतरी और तेरी आंखों के सामने बाहर निकल गई, कैसे? मैडम आप सीसीटीवी देखिए ना, मैं काम में थी, बहुत सारे पेशेंट्स थे, रजिस्टर अपडेट करने में बिजी थी। बिजी थी या बिजी होने का नाटक कर रही थी सीसीटीवी के लिए? बोल। ये दीवार के पीछे कौन था या थी? मैडम मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, फर्स्ट क्लास से नर्सिंग पास किया मैंने, 2 साल से ईमानदारी से ड्यूटी कर रही हूँ जेआरसी हॉस्पिटल में। ईमानदारी की ड्यूटी हमने देख ली। अब तू हमें ये बता कि शमशेर सिक्योरिटी वाले ने तुझे लालच दिया या तूने फंसाया उसे इस साजिश में? इस रैकेट का बॉस कौन है? रैकेट? क्या रैकेट मैडम, मैं एकदम डिसेंट फैमिली से हूँ, ऐसा गलत काम हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया है। सर गुरु और उसकी टीम सब फील्ड पर है। अब चूंकि ये बच्चा एक लड़का है, इसलिए चांसेस हैं कि इस काम में किसी भिखारी माफिया का हाथ हो। चितले, किसी भी सूरत में ये बच्चा दहानों से बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन सर एक बात नोट करने जैसी है, ये औरत या टीम की स्पीड, मेरा मतलब
इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में सिर्फ 10 मिनट लगे। होने को तो ये काम किसी बच्चा उठाने वाले पेशेवर गैंग का काम हो सकता है, लेकिन यही बच्चा क्यों? उस वार्ड में बाकी और 4 बच्चे भी तो थे, उनमें भी 2 मेल थे और 2 फीमेल। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऑपरेशन खास इसी बच्चे को चुराने के लिए किया गया? चितले बतौर थ्योरी तुम गलत नहीं है और बाकी लीड्स भी फॉलो करते हैं। बिल्कुल सर। सिर्फ 4 दिन का बच्चा है, इसलिए रिस्क मैक्सिमम है। अगर ये बच्चा इस औरत के हाथों से किसी और के हाथों चला गया और 1-2 हफ्ते निकल गए तो बच्चा पहचानने में मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त हमें ना सिर्फ सुराग चाहिए बल्कि डबल स्पीड पर चाहिए, मैक्सिमम स्पीड पर। राहुल 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 आँख खोल बेटा। राहुल राहुल जी हाँ, एक बहुत बड़ी गलती हुई है हमारे हॉस्पिटल से और उसे हम कबूल करते हैं। क्या किसी स्टाफ मेंबर की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है? जी, पुलिस तहकीकात कर रही है और हमारी इंटरनल इंक्वायरीज भी चल रही है। इंटरनल इंक्वायरी से आज तक कभी कुछ सामने आया है? और ये कोई पहली बार तो है नहीं कि किसी हॉस्पिटल से कोई बच्चा चोरी हुआ। खबर है कोई खुफिया ट्रैफिकिंग रैकेट चल रहा है आपके हॉस्पिटल में, जिसे कि नजरअंदाज किया गया है। सिक्योरिटी स्टाफ और सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद आपके हॉस्पिटल से एक 4 दिन का बच्चा चोरी हो गया। क्या इसकी डायरेक्ट जिम्मेदारी आपकी नहीं है मिस्टर अश्विन नागरकर? मुझ पर तीर चलाने से अगर बच्चा तुरंत मिल जाता है तो छन्नी कर दीजिए मुझे प्लीज। बाकी सरकारी अस्पतालों में से बच्चे चोरी होते होंगे, हमारे हॉस्पिटल में पहले ऐसा कभी हुआ है? नो। क्या हमने कोई बात छुपाई? नो। सबसे पहले पुलिस को किसने बताया? हमने। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि उस बच्चे के खातिर, उसकी फैमिली के खातिर हम सब मिलकर काम करें, एक टीम बनकर, प्लीज। नॉर्मल डिलीवरी थी, लेकिन ये आप क्यों पूछ रही है? बस जानना था, क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस थी या कोई ऐसी बात इस जोड़े नंदिनी और विनय के बीच में, या उनको लेकर? अगर आपको शक है कि ये बच्चा उनका नहीं है तो निश्चिंत रहिए, उन्हीं का है। ओके। सुनिए, हम सब लोग काफी सदमे में, कोई प्रोग्रेस शेयर करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ है नहीं शेयर करने लायक, पर एक सवाल जरूर शेयर करो। उस किडनैपर औरत का ऑपरेशन फ्लैट 10 मिनट में कंप्लीट हो गया, मतलब कमाल की प्लानिंग। तो आपको लगता है कि वो लोग विनय और नंदिनी के बच्चे लालू के लिए ही आए थे? कोई फैमिली का मामला है? हम इसे भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं, जैसे हम हॉस्पिटल में रैकेट वाला एंगल भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो ऐसे घोड़े बेचकर सोती है कि अपना बच्चा चोरी हो जाए, फिर भी उसे भनक तक नहीं लगती। आई मैं वही। जो कुछ मत बोल तू। भगवान ने तुझे इतना प्यारा लालू दिया, उसकी कीमत करनी नहीं आई तुझे। अरे तू लायक ही नहीं है माँ बनने के। शर्म आती है तू ऐसे कैसे निकली? किसी की बुरी नजर लगी हमारे पोते को, कोई झाड़ फूक किया है किसी ने, या कुछ और ही है?
क्या कुछ हो? इधर देख, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कैसी गड़बड़ बाबा? और आप ये क्या बुरी नज़र की बात कर रहे हैं? कौन चाहेगा मेरा पोता चोरी हो? या कौन चोरी करेगा? अरे मुझे क्या पता बाबा। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैंने ही अपने बच्चे को चोरी होने दिया? तू ऐसा क्यों करने लगा रे? वही तो फिर आप कहना या पूछना क्या चाहते हैं बाबा? मेरा एक ही सवाल है, माँ बाप के बीच से बच्चा चोरी हो जाना कोई हलवा पूरी तो है नहीं ना? मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कोई साजिश है जिसमें मैं शामिल हूँ? अपने बच्चे को अगवा कराया मैंने? मैडम, कोलीवाड़ा सर्कल पर एक जौहरी की दुकान है। यहाँ की सीसीटीवी फुटेज में हमें कुछ मिला है। मुझे लगता है कि वही किडनैपर औरत है। शाबाश रमेश, फुटेज ताबड़तोड़ थाने ले आ। ट्रांसफर हो रहा है मैडम। मैडम वैसे वो स्कूटर पर थी और उसके साथ एक और औरत थी। हमारा विक्टिम बच्चा और ये दो औरतें। सब किसी मास्टरमाइंड के प्यादे लगते हैं और बॉडी स्ट्रक्चर से भी काफी यंग लग रहे हैं। अगर ये भिखारी माफिया है तो बच्चे को किसी को सौंप दिया गया होगा या अब सौंप दिया जाएगा? सर जूम करके देखते। पहला लेटर जी है और दूसरा शायद जे है। जी जे। गुजरात रजिस्ट्रेशन? सर गुजरात की गाड़ी यहाँ थानों में, मतलब अपने आरटीओ में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। गुजरात से आए होंगे, डबल सीट। सर ये अपने डानू से लगकर उमरगांव, साइड में बिलाड, उसके आगे सिलवासा, वापी, दमन। मतलब सर अगर ये रजिस्ट्रेशन गुजरात का है तो हो सकता है कि इनमें से कहीं से आई हो दोनों। सर उमरगांव से वाया बोडी रोड अगर यहाँ डहाणू आओ तो रात को लगते हैं 45 मिनट। अगर कोई गैंग है तो नंबर प्लेट फर्जी हो सकता है सर। अगर गैंग के ना भी हो तब भी लग रहा है कि प्लानिंग काफी शातिर तरीके से की गई। हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले दुपट्टे से चेहरा ढका गया और वहां हेलमेट से। और सर ऐसा भी नहीं लग रहा कि इन लोगों ने ये प्लानिंग जल्दबाजी में की होगी। प्लानिंग काफी लंबी रही होगी। पक्का इन लोगों ने पहले हॉस्पिटल की रेकी की होगी, क्योंकि इनको पता था कि फर्स्ट फ्लोर पे वार्डरूम है और हॉस्पिटल की दीवार के पास जो रास्ता है वहां भी कोई ज्यादा हलचल नहीं होती है। टाइम भी रात का चुना गया। और सर इनको ये भी पता होगा कि दीवार को फांद कर आसानी से हॉस्पिटल के अंदर आया जा सकता है। हॉस्पिटल से पिछले एक हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज मंगवा और इन दोनों की तस्वीरें हम अखबार में छपवाएंगे, पोस्टर बनवाएंगे। जवान लड़कियां, कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर करेगा। जेआरसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई नवजात की चोरी के केस में लेटेस्ट अपडेट ये है कि पुलिस ने 2 संदिग्धों की तस्वीरें रिलीज की हैं जो इस शिशु के अपहरण में शामिल हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम को शक है कि ये दोनों जवान लड़कियां गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर के आसपास के कस्बों या गांव से हो सकती हैं। और हालांकि तस्वीरों में दोनों लड़कियों के चेहरे साफ नजर नहीं आते, प्रशासन ने ऐलान किया है कि उनके बारे में कोई भी जानकारी देने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा। ध्यान से देखिए, सफेद स्कूटर है और 2 जवान लड़कियां, एक के हाथ में चुराया गया बच्चा है। जिस किसी को भी इनके बारे में कोई भी खबर हो तो तुरंत दहानू पुलिस स्टेशन के केवाड़िया चौक पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। जेआरसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इस बच्चे को 2 दिन पहले अगवा किया गया था। तब ये बच्चा 4 दिन का था, अब 6 दिन का है। माँ, क्या माँ, फिर से आप दवाई लेना भूल गई? ये वाली दवाई तो आपने ली नहीं। माँ दवाई लो, दवाई लो, खा लो दवा, पानी लो। अच्छा माँ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जाऊँ? भाई गुरु, यह उमरगांव में एक बड़ी अजीब सी खबर मिली है, पर ये आपके अस्पताल वाले केस से जुड़ी है नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। तू सिर्फ खबर बोल जिग्नेश, बाकी जोड़ तोड़ मैं कर लूंगा। यह उमरगांव में 2 महीने पहले एक बुड्ढा हर किसी से बच्चा मांग रहा था। क्या? बुड्ढा सबसे पूछ रहा था कि अगर किसी के पास कोई बच्चा है, लड़का, जो गोद देना चाहते हैं या अनाथ आश्रम में छोड़ना चाहते हैं, तो वो बच्चा वो लोग उसे दे दे। कोई काला जादू वाला बाबा था क्या? झाड़ फूकी बाबा? मैंने पूछा पर सबने मना कर दिया। दिखने में तो ऐसा नहीं था, एक आम बुड्ढे जैसा था,
गांव में कोई ना कोई तो उसका हुलिया जरूर अपने स्केच आर्टिस्ट को बताएगा। सुन एक काम कर, उस बुड्ढे की सारी जानकारी निकाल और गांव वालों को बिठा देते हैं अपने स्केच आर्टिस्ट के साथ। उमरगांव गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर पड़ता है, गुजरात साइड, और गुजरात सबसे पहले हमारे शक के रडार पर था। सर उधर के आरटीओ में व्हाइट स्कूटर के बारे में पता कीजिए। तितले, एक टीम लेकर तुरंत उमरगांव निकले। सर, गुरु अपने आदमी जिग्नेश को बोल गांव वालों को इकट्ठा करे। समझो काम हो गया सर। मैडम ये विनय और नंदिनी जवाहर से हैं। मैंने यहाँ काफ़ी लोगों से बातचीत की। पहले इन्हें बच्चा नहीं हो रहा था, इन्होंने काफ़ी इलाज कराया, देसी अंग्रेजी सब कुछ। फिर 8 साल बाद जाकर इनकी समस्या का समाधान हुआ। ये समाधान में कोई गड़बड़ी, कोई बली वली का चक्कर? ऐसी तो कोई गड़बड़ी नहीं सुनाई थी मैडम। मैंने यहाँ काफ़ी लोगों से बातचीत की, सब ने ये बोला कि काफ़ी सीधे लोग थे ये लोग, और भली लड़की है नंदिनी। ये विनय भी भला लड़का है, कोई सवालिया निशान नहीं है? ऐसा तो कुछ सुनाई नहीं दिया मैडम। किसान है, इकलौता लड़का है और अपने बाप की छोटी सी ज़मीन पे अनाज उगाता है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि इसका ही लड़का किडनैप क्यों हुआ। आप थोड़ी गर्मी दिखाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल अंदर ही अंदर खेला गया हो। कुछ पता चला मैडम हमारे लालू का? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ विनय। आप कुछ पूछना चाहती हैं या कुछ बताना चाहती हैं? इन दोनों लड़कियों को जानते हो? मैडम अगर जानता तो हॉस्पिटल की फोटो देखकर ही बता देता कि जानता हूँ, छुपाऊंगा क्यों? और कोई जान पहचान वाला हमारे साथ इतना बुरा क्यों करेगा? क्या तुम्हारे जान पहचान में ऐसा कोई है जो तुम्हारा बुरा करना चाहेगा? या नंदिनी का, या तुम्हारे माँ बाप का कोई नई या पुरानी दुश्मनी, शायद प्यार? विनय, मुझे तुम्हारी पत्नी, बच्चे की माँ नंदिनी से बात करनी। मैडम वो कुछ नहीं जानती। वो हम पता कर लेंगे। बच्चा मांगने वाला बुढ़ा काका हमारे उमरगांव का नहीं था साहब, पक्का बता रहा हूँ। हाँ साहब, ये है ना लगभग 2 महीने पहले की बात है। उसकी मांग सुनकर ऐसे लगा कि कहीं ये पागल वागल तो नहीं है। पागल खाने से भाग के आओ क्या काका? सब्जियां बेचती हूँ तो क्या साथ में बच्चा भी बेचूंगी? अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम यहाँ खरीदने बेचने नहीं आए, हमें तो एक बच्चा चाहिए जिसे हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे, भरपूर खुशियाँ देंगे उसे, राजा बेटा बनाकर रखेंगे उसे, राजा बेटा। अरे जाओ ना काका, जाओ जाकर किसी और का दिमाग खाओ और संभल कर रहना, वरना किसी के थप्पड़ वप्पड़ ना खानी पड़े। उसके बाद मुझे पकड़ लिया उस बुढ़े काका ने, और फिर मुझे। साहब इन तीनों को एक बात जोड़ती है, जब इस रूपवती की बहन का लड़का हुआ था तब इस शाम का खुद का लड़का हुआ था, और ये मुकेश इसके भतीजे का लड़का हुआ था। ये 3 जानकारियाँ उस बुढ़े आदमी को मिली कहाँ से? अस्पताल से? अस्पताल से नहीं, चंदू चाय वाला। आप है ना चंदू चाय वाले को पकड़िए, उसी ने उस बूढ़े काका को बताया था कि किस किस के घर पर बच्चा हुआ है करके। वो दोनों किडनैपर्स लड़कियां सिर्फ 10 मिनट में तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा बच्चा किडनैप करके लेके गई। क्या कहानी बना रहे हो तुम दोनों? कोई कहानी नहीं है मैडम। पूरी 7 साल की तमन्ना के बाद लालू मेरे पेट में आया था। वो मेरा बच्चा है, मैंने जन्म दिया है उसको। वो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी आप दिल दुखाने वाले सवाल पूछ रही हैं मैडम। हमने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं किया मैडम। पूरे राज्य के हर मंदिर में माथा टेका मैडम, हर घर गिरजा गुरुद्वारे में भी गए, हर किस्म का इलाज करवाया, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट की राय भी ली। बस एक ही उम्मीद को पकड़े हुए थे कि हमारे घर एक न एक दिन बच्चे की हंसी सुनाई दे, हमारे खुद के बच्चे की। 7 साल बाद मानो चमत्कार सा हुआ। नंदिनी ना सिर्फ पेट से हुई बल्कि उसका गर्भ भी जमा रहा मैडम। पूरा ख्याल रखा उसका। JRC अस्पताल, सबसे अच्छा अस्पताल, वहां भर्ती कराया उसे, वो भी डिलीवरी डेट के 2 दिन पहले। और 2 दिन बाद मैंने ही उसे जन्म दिया है। वो मेरा है, विनय ही उसके बाबा है। वो मेरी ही कोख में पला है और मेरी ही कोख से जन्मा है। ठीक है, मैं फिर भी यही कहूंगी कि थोड़ा दिमाग लड़ाओ और याददाश्त पे जोर डालो कि क्या तुम दोनों की जिंदगी में ऐसा कोई है जो तुम दोनों को इतना बड़ा घाव देना चाहे? देखो विनय, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये कोई निजी दुश्मनी या फिर बदले का केस है, पर इस तरह के केसेस में अक्सर सालों पुरानी रंजिशें निकल ही आती हैं। वो मेरा है, विनय ही उसके बाबा है।
वो मेरी ही कोख में पला है और मेरी ही कोख से जन्मा है। नाना साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं तो उस बुढ़े का नाम तक नहीं जानता। वो तो इधर चाय पीने आया था और बातों बातों में बातें निकल गई बस। चंदू, उसने बातों बातों में तुझसे पूछा कि उमर गांव में हाल ही में कितने लोगों के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, और बातों ही बातों में तूने उसे बता दिया। तुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि वो क्यों पूछ रहा है? हमें तो बहुत अजीब लग रहा है कि तूने उसे बता दिया। अजीब तो मुझे भी बहुत लगा था, सच में। बच्चा, लड़का, हाँ, जो हाल ही में पैदा हुआ। क्यों जानना है आपको? मुझे उसे पालना पोसना है, अच्छा आदमी बनाना है। समाज सेवक हो क्या? ऐसा ही समझ लो, मगर मैं उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दूंगा। बस नवजात होना चाहिए और लड़का होना चाहिए। किसी का भी ले लोगे? हाँ, जिसके माँ बाप की इतनी ताकत ही ना हो उसे पालने की। बहुत ही गरीब, खासकर ऐसे लोग जिन्हें बच्चा चाहिए ही नहीं। लड़का। ना जी काका, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। हाल ही में गांव में बच्चे तो हुए होंगे ना, जानते हो किसी को? काका जानता तो सब कुछ हूँ, किन किन घर में खुशखबरी आई है, लेकिन उनसे बातचीत तो आप ही को करनी होगी। इस जानकारी के बदले उस बड़े आदमी से कितने पैसे लिए बे? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे लगा कोई दिलदार आदमी होगा, किसी का भला करना चाहता होगा, समाज सेवा वगैरह है। बच्चा चुराने को समाज सेवा कहता है तुम? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे क्या पता कि वो किसी बच्चा चुराने वाले गिरोह का। शक्ल से तो बहुत शरीफ सा लगता था वो बुढ़ा। उस बुड्ढे की इतनी बड़ी मदद की तूने, उसका नाम गाँव कुछ तो पता होगा तेरे को। अरे भाई मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में, सच कह रहा हूँ साहब। वो तो इधर चाय पीने और बातों बातों में, साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैं कुछ भी नहीं जानता उसके बारे में। माफी अदालत देती है चंदू, हम सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं कि तूने पुलिस की मदद की सरकारी गवाह बनकर। साहब देखूंगा तो शायद मैं उसे पहचान लूंगा। इतना काफी नहीं है, उस तक पहुंचने के लिए हमारे लिए उसका हुलिया जानना बहुत जरूरी है। कैसा दिखता था वो? सच कह रहा हूँ, मुझे उसकी बातें याद हैं, उसका हुलिया नहीं याद। तुझे भी तेरा हुलिया कभी याद नहीं रहेगा, ऐसे बदल देंगे तुझे। बोल, चाहिए नया हुलिया? लगा हुआ हूँ सर, लेकिन सिर्फ GJ और 46 इन दोनों चीजों पर गाड़ी अटकी पड़ी हुई है। थोड़ा और टाइम दे दीजिए। पराग, 4 दिन का बच्चा चोरी हुआ और चोरी हुए पूरे 2 दिन गुजर चुके हैं और हमारे हाथ में अभी तक एक भी ढंग का सुराग नहीं। हम यहाँ वलसाड़ के RTO में तो लगे हुए हैं, आप सूरत के भी दोनों RTO को इन्फॉर्म कर दीजिए चेक करने के लिए उस सफ़ेद स्कूटर के बारे में। शायद वहाँ का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। सर, स्केच आर्टिस्ट को काफी देर बिठाया, चंदू चाय वाले के साथ और दूसरों के साथ भी। ढंग का कुछ बना नहीं। पर क्या बूढ़े के बच्चे की ख्वाहिश वाकई हमारे केस से जुड़ी है? क्योंकि बच्चे की किडनैपिंग तो 2 जवान लड़कियों ने की। मालिक, मुझे लग रहा है किसी झाड़ फूक वाले का काम है। उठाइए सबको और डंडा कर दीजिए सर GRC हॉस्पिटल का पिछले 1 हफ्ते का फुटेज स्कैन किया, वो किडनैपर लड़की कहीं नहीं दिखी और ना ही उसकी पार्टनर दिखी। और सर उस दुकान की भी पिछले 1 हफ्ते की फुटेज स्कैन की, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फैमिली, विनय नंदिनी या विनय के माँ बाप, वहाँ कुछ हो सकता है? सर सीधे लोग, वहाँ कोई पर्सनल एंगल दिख नहीं रहा है, शायद हो ही ना। हॉस्पिटल की इंटरनल इंक्वायरी की क्या पोजीशन है? कह रहे हैं कि JRC हॉस्पिटल में कोई रैकेट नहीं चल रहा है, किसी भी अंदर के इंसान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो वाकया हुआ है, ऐसा वाकया हमारे यहाँ पहले कभी नहीं हुआ है। ये वाकया नहीं, जुर्म है। गुरु, जितने भी साधु, तांत्रिक, बाबा, भक्त जितने भी हैं ना, सबकी लिस्ट बनाओ नामों के साथ, लेटेस्ट नामों के साथ, भिखारी माफिया की भी। सबको एक साथ उठाएंगे और फिर बारी बारी तोड़ेंगे कायदे से। नौसिखियों से लेकर माहिर बाबाओं तक बच्चों के साथ किसी भी तरह का ताल्लुक रखने वाले हर किस्म के लोगों को हमने हिरासत में ले लिया। एक एक से कड़ी पूछताछ हुई। हॉस्पिटल के स्टाफ में से भी किसी को नहीं बख्शा गया। एक एक की बैकग्राउंड चेक की गई। हॉस्पिटल में हुए इस संगीन जुर्म से कनेक्शन ढूंढा गया। सारे इलाके के सभी भिखारी गिरोह राउंड ऑफ किए गए। आसपास के कस्बों के गैंग्स को भी खंगाला गया। और इस सब के बाद एक खबर आई, अजीब सी खबर थी। वलसाड़ के एक हॉस्पिटल से हमें उस लड़की की लीड मिली जिसने विनय और नंदिनी के बच्चे लालू को चुराया था। हालांकि ये लीड धुंधली सी थी, मगर फिर भी इस केस में काफी अहम साबित हुई। सर पता नहीं आपके केस से क्या कनेक्शन बन सकता है, पर ऐसी सिमिलर वारदातों के लिए जब हम इलाके के सारे हॉस्पिटल को स्कैन कर रहे थे, तब हमें पता चला कि एक जवान औरत थी जो एक दूसरी प्रेग्नेंट औरत के बारे में इंक्वायरी कर रही थी। पर अब लग रहा है वो औरत जिसने आपके यहाँ से बच्चा चुराया था वो यही है।
जो कभी हमारे रडार में आई थी। हालांकि सीसीटीवी ग्रैब में उसका चेहरा क्लियर नहीं है, पर थोड़ा समझ में आ रहा है सर। कोई नहीं, तुम्हारा सीसीटीवी ग्रैब भेज दो हमें। हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कौन है? रिसेप्शनिस्ट मंदिरा पटेल। सर उसी स्टाइल का सलवार सूट है और बॉडी स्ट्रक्चर भी सेम है। ये वही लेडी है। राधिका, तुम तुरंत वलसाड़ के लिए निकलो और वहां के हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट मंदिरा से बात करो। मुझे ये केस कुछ और ही लग रहा है। शायद ये बच्चा किसी तीसरे ही कारण के लिए चुराया गया। हमारा लालू कभी वापस मिलेगा विनय? इतने समय बाद भगवान ने हमें लालू दिया, अब फिर उसी से भीख मांगते हैं? और कर भी क्या सकते हैं? नाम तो याद नहीं मुझे इसका। औरत तो याद है ना? औरत तो याद है, क्योंकि ये किसी पेशेंट की रिश्तेदार नहीं थी। दरअसल ये किसी भीख मांगने वाली को ढूंढती हुई आई थी। मैडम शायद आपको याद होगा, अंकुश चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसे हमारे पास भेजा था। गीता नाम था उस पेशेंट का? हाँ, गीता नाम था उस पेशेंट का। दिसंबर 19 को एडमिट की गई थी। मतलब 3.5 महीने पहले। ये लड़की गीता को जानती है? नो आइडिया मैडम, मुझे तब बिल्कुल नहीं पता था कि ये किसी रैकेट में शामिल है। एक्चुअली मैडम, वो जो पेशेंट गीता थी वो अंकुश चैरिटेबल ट्रस्ट के किसी वॉलंटियर को रास्ते पे मिली थी। जब मिली थी तब उसकी कंडीशन बहुत खस्ता थी, वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। प्रेग्नेंट? जी। उसके बाद वो चल बसी? हाँ, रिकॉर्ड ठंड पड़ी थी उस रात। गीता के बदन पर ढंग के कपड़े तक नहीं थे, वो सहन नहीं कर पाई। और फिर 1 हफ्ते बाद ये जो लड़की है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये गीता को पूछते हुए आई थी हमारे पास दिसंबर 26 को। आप किसकी बात कर रही हैं? वो वहाँ शिव मंदिर चौक के पास भीख मांगती थी। मैं उसके कुछ साथीदारों से भी मिली, फिर वहाँ से ट्रस्ट वालों के पास गई। अंकुश चैरिटेबल ट्रस्ट वालों ने कहा कि वो यहाँ एडमिट है। हाँ, वो बेचारी, गीता नाम था उसका। था? हाँ, डेथ हो गई उसकी। डेथ हो गई? लेकिन वो तो प्रेग्नेंट थी। 7 महीने प्रेग्नेंट थी। डेथ हो गई उसकी। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, तो हमने उसकी बॉडी अंकुश चैरिटेबल ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दी थी। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तुम गीता को कैसे जानती थी? उसकी कोई रिश्तेदार हो? लेकिन मरने से पहले गीता के बच्चे को बचा पाया? बच्चा तो पहले ही पेट में मर चुका था, और फिर उसके तुरंत बाद ही गीता की मौत भी हो गई। सुनो, तुमने नहीं बताया कि तुम गीता को कैसे जानती थी? जानती नहीं थी, बस फिक्र थी उसकी थोड़ी सी। सच कहूँ तो वो लड़की किसी भी एंगल से बच्चा चुराने वाली टाइप तो लग ही नहीं रही थी। एकदम डिसेंट, घरेलू समझदार लग रही थी। मुझे तो लगा कोई सोशल वर्कर थी। यहाँ के इंस्पेक्टर नरेश झाला ने हमें पहले के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहा था। हमने भी बारीकी से स्टडी की, लेकिन वो लड़की कहीं दिखाई नहीं थी। देखिए शारदा जी, ये लड़की, ये डहाणू के जीआरसी हॉस्पिटल से एक बच्चा चुरा के भागी थी, ये तो 100% श्योर है। 4 दिन का बच्चा, लड़का था। सिर्फ 10 मिनट में बच्चा चुरा के भागी। इसके साथ उसकी एक पार्टनर भी थी, लड़की। देखिए मैडम, इस लड़की के बारे में इससे ज्यादा तो हम आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, शायद ट्रस्ट वाले गीता के बारे में आपको कुछ बता दें। नंबर 2 उनका।
और किसी को कोई आइडिया नहीं है कि उस किडनैपर लड़की का गीता से क्या संबंध था? जी नहीं सर मैं अंकुश चैरिटेबल ट्रस्ट जा रही हूँ। हो सकता है वहाँ पे गीता के बारे में कुछ पता चले या उस बच्चा चोरी के बारे में कोई लीड मिले। ऑन द डबल राधिका, याद रखो, बच्चा जितनी देर अपनी मां नंदिनी से दूर रहेगा रिस्क उतना बढ़ता जाएगा। आई अंडरस्टैंड सर, बाबाओं को बेकारियों को काफी तोड़ा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उमर गांव वाले बूढ़े पे कोई लीड? कुछ नहीं सर, गांव में कोई नहीं बता पा रहा है कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ से था और बच्चा क्यों खोज रहा था। पता नहीं वो बच्चा इस वक्त कहाँ होगा और उसे किस मकसद से उठाया गया। सर, कम से कम फिरौती के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। फिर किस लिए चितले? एक माँ अपने नवजात शिशु के लिए तरस गई थी। निराशा की अंधी गली में भी उम्मीद का दिया जलाए बैठी थी कि उसका बच्चा ढूंढा जाएगा और उसे सही सलामत लौटाया जाएगा। दूसरी ओर उस नन्हे से बच्चे का पिता समझ ही नहीं पा रहा था कि किसकी उससे इतनी गहरी रंजिश रही होगी जो उसे इतना दर्दनाक खो दे गया। इस जुर्म की असलियत समझने में हमें वक्त लगने वाला था। अब तक इस केस की कई कहानियों का तो पहला पन्ना भी नहीं खुला था। आगे जाकर हमें एक बात पता चली कि शिशु का अपहरण एक अरसे से प्लान किया गया था और यह प्लान एक इमरजेंसी प्लान भी था। जब इस जुर्म का मकसद सामने आया हम सब दंग रह गए। ऐसा विचित्र नायाब केस हमने पहले कभी हल नहीं किया था। जी नहीं, मैं इस लड़की को नहीं पहचानती। लेकिन हाँ, गीता को हमने आधारदीप हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। हमारी एक वॉलेंटियर है जिसको पता चला था कि गीता प्रेग्नेंट है। 19 दिसंबर की रात थी, बहुत ठंड पड़ी थी और ये गीता बहुत बुरी हालत में थी, तो हमने तुरंत एम्बुलेंस भेजी थी। पारुल जी, ये लड़की गीता के टच में थी उसके बच्चे के लिए। अच्छा जी, और इस लड़की ने डहाणू के एक हॉस्पिटल से बच्चा चुराया है। किसी रैकेट का हिस्सा हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस केस में हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। आप हमें गीता के बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकती हैं। तो फिर आप हमारी टीम की वॉलेंटियर अंजलि से बात कीजिए, क्योंकि अंजलि की ही गीता पर पहले नजर पड़ी थी और अंजलि ही गीता को लेकर अस्पताल गई थी। हाय, मैं अंजलि जवेरी। गीता तुम्हें कहाँ मिली थी? यहाँ शिव मंदिर चौक के पास ही पड़ी हुई थी। 19 दिसंबर की रात को देखा था उसे। प्रेग्नेंट थी, कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, बहुत दर्द हो रहा था उसे। हम इन दोनों को ढूंढ रहे हैं। पारुल मैम ने बताया मुझे। तो क्या मैडम? नहीं मैडम, मैं नहीं जानती इन्हें। पक्का? पक्का का क्या मतलब? नहीं जानती मतलब नहीं जानती ना। और कौन जानता है इन लड़कियों को? मैम, मैं इन्हें नहीं जानती तो इन्हें जानने वालों को कैसे जानूंगी? तुम गीता को कितना जानती थी? बस उस रात मिली थी, हॉस्पिटल ले गई थी, पर बेचारी बच नहीं पाई। देखो अंजलि, ये दोनों लड़कियां गीता को पहले से जानती थी, तो हो सकता है गीता को जानने वाली शायद इन्हें जानती हो। अब तो बाकी भीख मांगने वालों से आपने बात की शिव मंदिर चौक के पास? शायद उनमें से किसी ने इनको गीता के साथ देखा हो या गीता ने इन्हें कुछ बोला हो। सही कह रही हो, चलो मेरे साथ। कहाँ?
शिव मंदिर चौक। बताओ गीता तुम्हें कहाँ मिली थी और उसके आसपास कौन था? सर ये वलसाड और सूरत दोनों ही आरटीओ से आए हैं। इसमें GJ और नंबर 46 से शुरू होने वाले सारे स्कूटर के डिटेल्स हैं सर। एक एक रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छी तरह से स्कैन करना होगा। पता नहीं इनमें से कौन सा नंबर हमारे काम का निकला है। पूरे वलसाड़ में लड़के फील्डिंग कर रहे हैं सर। वापी में भी करवा, सूरत और नवसारी में भी। इस जुर्म की जड़ें कहाँ हैं, यहाँ अभी तक नहीं पता। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्यों इसी हॉस्पिटल में इसी बच्चे को टारगेट किया गया है? जरूर कुछ पर्सनल होगा सर। पर्सनल क्या हो सकता है गुरु? माँ बाप कुछ बोल ही नहीं रहे। हमने उन्हें हर तरह से टटोला। तुम्हारे लोग भी उनके गांव जवार से कुछ नहीं ढूंढ पाए। एक काम करता हूँ, अपने सारे लड़के लड़कियों को फील्ड से बुलवा कर सिर्फ इस एक लड़के को ढूंढने में लगा देता हूँ। आशा और पद्मा, मैं आशा साहब। साहब आपको हमारा नाम कैसे मालूम? तुम दोनों से कुछ बात करनी है, चलो। लेकिन हमने क्या किया है साहब? कुछ किया नहीं है, सिर्फ बात करनी है। चाय नाश्ता भी करवा देंगे, चलो। हमको कोई चाय नाश्ता नहीं करना है साहब। साहब हम पर कोई गलत इल्जाम न ठोको साहब। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सच में बात करनी है, ले चलो। लेकिन साहब कुछ तो बताइए कैसे? बोला ना, सिर्फ बात करनी है, गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। कम इन सर। या कम इन। सबके स्टेटमेंट्स फाइल कर दिए? जी सर। सर मुझे लगता है अपना सिक्योरिटी वाला शमशेर और नर्स पूजा, इन दोनों ने जानबूझकर उस किडनैपर को अनदेखा किया होगा। उन दोनों के खिलाफ हमें कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही होगा। अब उन दोनों का कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, इस बात का पता तो पुलिस लगाएगी। हमें सिर्फ उन्हें कोऑपरेट करना है और हमारी इंटरनल इंक्वायरी शेयर करनी है। केस करेंगे हम पर? बच्चे के माँ बाप? अगर करेंगे तो तब की तब देखेंगे। बच्चा मिल जाना चाहिए। ऑब्वियसली गायत्री। और कुछ डिस्कस करना? नहीं। क्यों लालू उस वक्त नहीं रोया? क्यों मेरी आंख नहीं खुली जब वो लड़की हमारा बच्चा उठा कर ले गई? विनय, कौन थी वो लड़की? ये कैसा सवाल है नंदिनी? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे जानता हूं? मेरा हाथ है उसमें? हाँ, अपहरण होता तो फिरौती मांगते ना। फिर क्यों? कितनी सी जान। हेलो, हमारा पोता। हमसे कुछ छुपाया तो नहीं गया है ना? विनय और नंदिनी ने खाना भी मंगाया, पैक करके मिलेगा। ये कौन है? अरे ये, इसको तो कई बार देखा है ना आशा? हाँ। आशा, पद्मा, बात को खींचो मत। एक 4 दिन के लड़के को चुराया इसने अस्पताल से। किसी गिरोह के लिए काम करती है? ये गिरोह हमको नहीं मालूम मेम साहब। और अपनी गीता जो थी वो पेट से कैसे हुई ये भी हमको नहीं मालूम। उसके पति का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन बोली 3 महीने पेट से। हमने पूछा ये लड़की कौन है? सब ये औरत कौन है हमको नहीं मालूम साहब, लेकिन इतना पता है एक दिन ना ये रिक्शा से आई थी और गीता भी उसे ग्राहक समझ के ही भीख मांग रही थी। लेकिन ये औरत है ना साहब, गीता से कुछ बात करना चाहती थी, ये ले गई अपने साथ। माई दे दे, माई दे दे, गरीब की दुआ लगेगी माई। माई तेरे बच्चे के लिए माई, माई दे दे, माई दे दे, माई दे दे ना, दे दे, माई दे दे, गरीब की दुआ लगेगी माई। माई हमें भी दे दे, हमने क्या पाप किया है? माई दे। कौन थी वो? नाम, कहाँ से थी? गीता से क्या बात हुई, कुछ पता है? ये तो नहीं पता मैडम कि उसकी गीता से क्या बात हुई थी, लेकिन उस दिन के बाद वो रोज आती थी गीता से मिलने।
और जब हम नहीं होते ना तब भी वो गीता से मिलने आती थी। कैसे पता? अरे साहब, गीता खुद बताई हमें। तगड़ी भीख देती थी, उसको अच्छा अच्छा खाने को देती थी वो। तुम ये बताओ गीता ने क्या बताया? साहब हम ही नहीं पूछा था उससे, हमसे तो रहा नहीं जा रहा था। फिर एक दिन चढ़ गई उस पर दोनों, तब जाकर बोली जो भी मैं कर रही हूँ ना पेट के बच्चे के लिए कर रही हूँ। अरे नहीं, उसको मुझसे कोई काम नहीं करवाना है। ये मेरे पेट का बच्चा चाहिए उसको, और 30,000 रुपये भी देने को तैयार है। क्या तू बच्चा बेचेगी? अरे भीख मंगवाने से तो अच्छा ही है। अब बोलिए कि बड़े से बड़े अस्पताल में पैदा करवाएगी। लेकिन वो भीख मांगने वाली के बच्चे के साथ क्या करेगी? ऐसा देखा, मेरे को जो बोलना है ना बोल, मेरे बच्चे को कुछ नहीं। हाँ, तेवर तो देखो इसके। हाँ। अब समझ में आया, धंधा कर रही है, बच्चा इसीलिए पैदा कर रही है ना। मुंह नोच लूंगी तेरा, समझी? चुप कर। खुद मुंह काला करके आई है, मेरा मुंह नोचेगी तू? अरे हम भिखारी है, लेकिन भिखारियों की भी कोई इज्जत होती है। और तेरे को क्या मालूम कि वो बच्चे को धंधे पे नहीं लगाएगी? हाँ। अगर लड़की हुई तो लाल बत्ती बाजार में, अगर लड़का हुआ तो लाल सिग्नल पे, समझी? अरे साला, तो मैं कौन सा बड़ा काम करवाने वाली थी बच्चे से? तो महारानियों के जलन से पेट दुख रहा है मेरा। जाओ जाओ, नजर मत लगाओ। अब ऐसे भी मुझे पता है कि लड़का ही होगा, और उस मैडम को भी ना लड़का ही चाहिए। जाओ। गीता को कैसे पता था कि उसे लड़का ही होने वाला है? ये उसे कहीं लेके गई थी पता करने के लिए? ये तो हमको नहीं पता मैडम। गीता ने नाम नहीं बताया इसका? ना। वो नाम काय को बताती साहब? हमको तो पहले से ही मालूम था कि ये साली गीता बच्चे लोग का धंधा चला रही थी। ये आती कहाँ से थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि वो रिक्शे से आती थी। हर बारी एक ही रिक्शा होता था? नंबर याद है? नहीं साहब। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं। इस एक औरत को ढूंढ पाना आसान नहीं है, फिर भी मैं अपनी पूरी टीम लगा देता हूँ। सही होगा सर कल के अखबार में इसकी फोटो छपवा दीजिए। अगर ये औरत यहीं की है तो शायद कोई देखकर पहचान ले। बिल्कुल सही। ये दोनों भीख मांगने वाली लड़कियां आशा और पद्मा गीता को जानती थी, और उस लड़की को भी देखा गया था गीता के साथ, पर उसके बारे में कुछ जानती नहीं है। पर यह बात कि गीता को लड़का होने वाला था और उस लड़की को भी गीता से लड़का ही चाहिए था, बात साफ है। वो दोनों लड़कियां किसी मेल चाइल्ड की तलाश कर रही थी। ये दोनों लड़कियां या तो अपने आप में गैंग होंगी या किसी बहुत बड़े गैंग का हिस्सा, जो लोग बच्चे को चुराकर निसंतान जोड़े को बेचते हैं, और उनमें से किसी एक जोड़े को लड़का ही चाहिए होगा। वलसाड़ में भीख मांगने वाली गीता से 30,000 में बच्चा खरीदने वाली थी। गीता मर गई तो यहाँ डहानू से बच्चा चुरा लिया। सर मुझे अभी भी लगता है कि हॉस्पिटल में किसी अंदर के शख्स की मदद के बगैर बच्चा चोरी कैसे हो सकता है। हमने 3 लोगों की कमेटी बैठाई है सर। हॉस्पिटल के हर एक स्टाफ मेंबर के साथ में डिटेल में पूछताछ की है। आपने भी सबसे बात की है, सबके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं। स्टेटमेंट्स हैं अश्विनी जी, पर जरूरी नहीं सब सच बोलेंगे। तो आप बुलवाइए सर, प्लीज कम। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर हमारे हॉस्पिटल से वाकई में कोई शामिल होता तो मुझे 100% पता चल गया होता, लेकिन लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। बच्चा जब तक मिल नहीं जाता भरोसा किसी पर नहीं किया जाएगा। अश्विन जी आप पर भी नहीं। स्कूटर पर ट्रैकिंग कैसी चल रही है? एक रजिस्ट्रेशन नंबर के मालिक को कॉल हो रहा है सर, टीम वहाँ खुद जाकर चेक करेंगे, लेकिन सर इसमें टाइम लगेगा। चितले अगर इतना ज्यादा टाइम लगा ना तो बच्चा आंखों से ओझल हो जाएगा, हम गोल गोल घूमते रहेंगे। उमर गांव में जो बूढ़ा घूम रहा था उस बच्चे के लिए, उस पर कोई प्रोग्रेस? जी नहीं सर। उस बूढ़े को भी लड़का ही चाहिए था, उन दोनों लड़कियों को भी लड़का ही चाहिए था जो उन्होंने चुरा लिया, और ये बूढ़ा भी नजर नहीं आ रहा बच्चा मांगते हुए। सर सांठगांठ उन दोनों लड़कियों में और उस बूढ़े में। मिशन सक्सेसफुल हो गया, बच्चा मिल गया और हवा हो गया। शायद वो लोग यहाँ के थे ही नहीं, कहीं दूर के थे, कहीं बहुत दूर के। चितले क्या हम इतनी दूर पहुंच पाएंगे? 3 दिन हो गए बच्चा चोरी हुए। और फिर आया चौथा दिन, और अपने साथ लाया इस केस में एक बहुत ही अजीब मोड़। हमने इस मोड़ की बिल्कुल अपेक्षा नहीं की थी। हेलो शर्मा साहब, पीएसआई वाघेला, उमर गांव से। क्या खबर है वाघेला? खबर अच्छी है, आपके दहानू के जेआरसी अस्पताल से जो बच्चा चोरी हुआ था वो हमें यहाँ मिल गया है। बच्चा ठीक तो है ना?
जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ के नर्सिंग होम में देखभाल हो रही है उसकी। उमर गांव में उस सुबह जो हुआ था वो हम सबके होश उड़ा देने वाला था। मैंने रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही मैं यहाँ आया। झाड़ी हटा के देखा तो देखिए, चिट्ठी पुलिस के नाम है तो पुलिस को ही आकर इसे खोलने दीजिए। किसी ने बच्चे को छोड़ दिया है। पर आ तो छोकरो छे। लेटर गुजराती में सर। बच्चे को पुलिस और सिर्फ पुलिस के हवाले कीजिएगा। ये बच्चा जेआरसी हॉस्पिटल डहानू से लाया गया था। कृपया वहाँ की पुलिस के हवाले कर दीजिए और उसके माँ बाप को लौटा दीजिए। अगर बच्चा रोए तो टोकरी में एक दूध की बोतल भी रखी है। हमें बच्चे के पास ले चलिए। ना कह सकती हूँ कि जो भी इस बच्चे को लेके गया था उन्होंने बहुत अच्छे से देखभाल की है इस बच्चे की। जो भी फॉर्मेलिटीज हैं जल्दी कर लीजिए। हमें बच्चे को जल्द से जल्द लेकर जाना है। इसके माँ बाप तरस गए इसे देखने के लिए। इसे लालू बुलाते हैं। मम्मी पप्पा नी पासे जैसे लालू। बच्चे के पास से चिट्ठी मिली है। उसमें लिखा था कि बच्चा इसी हॉस्पिटल से चुराया गया था। आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो करनी पड़ेंगी। अब क्या साहब? चाइल्ड केयर कमेटी से कोई आ रहा है। उनकी मौजूदगी में आपको आपका बच्चा अधिकृत रूप से सौंपा जाएगा। हमारा बच्चा हम ही को सौंपेंगे अधिकृत रूप से? वो सब नहीं होगा। हाँ? मैं अपना बच्चा अब किसी को नहीं दूंगी। नहीं। नंदिनी, बच्चा तुम्हारे पास ही रहेगा। ये सिर्फ कागज पत्री के लिए। ये कागज पत्री फतरी ना आप करना मैडम। हम जा रहे हैं हमारे घर हमारे पोते को लेके। चल रहे बिना। चल काशीनाथ जी, काशीनाथ। कानूनी कार्रवाई है कि ये बिना काम नहीं चलेगा। एक छोटी सी बात, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मान जाइए, विनती करते हैं। एक चौंकाने वाली खबर है। जेआरसी हॉस्पिटल दाहनू से जो 4 दिन का बच्चा चुराया गया था, वो बच्चा उमरगांव के एक खेत में महफूज पाया गया है। उसे किसी ने वहां एक टोकरी में छोड़ दिया था। बच्चे की हालत ठीक है, पर पुलिस की हालत बौखलाई हुई है। उन्हें न गुनहगारों की कोई खबर है, न इस संगीन जुर्म के मकसद की भनक। इस टोकरी और कपड़े से तो कुछ खास पता नहीं लग रहा है। और सर ये दूध की बोतल भी बड़े ध्यान से चुनी गई है। लेवल वेवल कुछ नहीं है इस पर। लेटर कंप्यूटर प्रिंट आउट है और गुजराती में। तो इतना तो साफ है कि GJ और नंबर 46 शायद असली हो सकता है। नकली नंबर प्लेट लगाकर गुमराह करने की कोशिश की गई हो, ऐसा लगता नहीं। और ये दोनों लड़कियां गुजरात साइड की हो सकती हैं। अब उमरगांव कनेक्शन सर, जहां ये बच्चा मिला
वहीं पर 2-2.5 महीने पहले ये बूढ़ा एक नवजात बच्चे के लिए घूम रहा था। और वो बूढ़ा ढूंढ रहा था एक लड़के को, और इन दोनों लड़कियों ने भी एक नवजात लड़के को ही चुराया। वो बूढ़ा उमरगांव में ढूंढ रहा था और इस अगवा किए बच्चे को भी उन्होंने उमरगांव में ही छोड़ दिया। और इन दोनों लड़कियों ने भिखारन गीता से भी डील की थी। शायद गैर कानूनी तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन करवाया गया होगा। पक्का होने के बाद के लड़का है, 30,000 में खरीदने की बात हुई होगी। तो सर हम ये मानकर चलते हैं कि ये बूढ़ा और दोनों लड़कियां एक बच्चा खोज रहे थे, वो भी एक लड़का जो इन्हें वलसाड में भीख मांगने वाली गीता से मिलने वाला था। बच्चा नहीं मिला क्योंकि गीता दिसंबर में चल बसी, इसलिए इन लोगों ने और जगह खोजना शुरू किया। इसी वजह से वो बूढ़ा जनवरी में उमरगांव में आया, लेकिन वहां भी इन्हें कोई बच्चा नहीं मिला। और अब आया मार्च, फिर इन दोनों लड़कियों ने यहाँ ढानू के जेआरसी हॉस्पिटल से उस बच्चे लालू को चुराया और 4 दिन बाद बच्चा लौटा दिया गया। क्या डर गई थी कि हम इनके गिरेबान तक पहुंचने वाले हैं, या फिर हमारी तहकीकात के इर्द गिर्द किसी ने इन दोनों को टिप दी थी? सर टिप देने वाला या तो यहाँ ढानू के जेआरसी हॉस्पिटल से हो सकता है या वलसाड के आधारदीप हॉस्पिटल से। वलसाड, उमरगांव, ढानू। हमारे सस्पेक्ट इन तीनों जगह के नहीं हो सकते, लेकिन इन तीनों जगह के आसपास के कहीं के होंगे। सब ये वापी, हमें वापी पे फोकस करना चाहिए क्योंकि यही इन तीनों का सेंटर पॉइंट है। पॉसिबल है। जितने भी GJ46 लिस्ट वाले वापी के रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ उन पर फोकस करो। मुझे नहीं लगता ये नंबर जाली होगा। वैसे भी अब बच्चा तो मिल ही गया, तो सीना चौड़ा कर कर भिड़ते पता तो करें कि आखिर बच्चा चुराया क्यों गया और फिर बच्चा लौटाया क्यों। अब हमने हमारा निशाना सिर्फ वापी पर साधा। हम वैसे भी अंधेरे में तीर चला रहे थे। हमारे हाथ में कोई ठोस सुराग नहीं था। बस सिर्फ इतना अनुमान था कि उस बूढ़े आदमी और उन 2 लड़कियों के बीच में कोई ताल्लुक है। हमारा अनुमान हकीकत में जो हुआ था उसके काफ़ी करीब था। क्या कर रहा है मेरा बेटा? खिचड़ी खा रहा है? ओह ये क्या है? ओके मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके बाय बेटा। चलो भगवान का शुक्र है सब ठीक ठाक हो गया। ये एक खबर पढ़ने के लिए तो तरस गई थी। चल मुझे काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। बिना कोई ठोस सबूत के बच्चे के अपहरणकर्ता हमारे हाथ कैसे लगने वाले थे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा था हमारे सामने। फिर बतौर जवाब हमारे सामने आई एक लीड। ये लीड हमें बहुत पहले मिलनी चाहिए थी या मिल सकती थी, पर बच्चे के लौटाने के 7 दिन बाद आई। क्या नाम बताया? सर सुनील बाग नाम है मेरा। ढानू में रहता हूँ और बोरीवली में सर्विस करता हूँ। इन दोनों लड़कियों को या इनमें से किसी भी एक को जानते हो तुम? नहीं सर, मैं इन दोनों में से किसी भी लड़की को नहीं जानता। पर हाँ सर, वो आज मैं ऑनलाइन कुछ पढ़ रहा था तो तब ये स्कूटर नंबर वाली बात स्ट्राइक हुई, GJ46। स्कूटर के बारे में तुम क्या जानते हो? सर मुझे लगता है कि मुझे इस स्कूटर का पूरा नंबर पता है। GJ-X146R8। पक्का यही नंबर था? हाँ सर, मेरे ख्याल से यही नंबर था। पिछले 7 दिन से अखबार वाले उस बच्चे के बारे में छाप रहे हैं। पूरे 7 दिन बाद आपकी ट्यूबलाइट जली मिस्टर बाग। अब ये तो आप बोलना मत कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं है। एक्चुअली मैडम नहीं पढ़ता, IT में जॉब करता हूँ ना, तो खाने सोने और टॉयलेट के अलावा पूरी लाइफ ऑनलाइन, यहाँ तक कि न्यूज़ भी। वहाँ एक न्यूज़ आई और हॉस्पिटल का नाम भी,
और फिर आर्टिकल में वो नंबर वाली बात पढ़ी, तब जाके ये ट्यूबलाइट चली मैडम। तो ये सफ़ेद स्कूटर तुम रोज़ देखते होगे? हमारी बिल्डिंग या ऑफिस के बाहर पार्क रहता हो? जी नहीं सर, एक ही बार देखा था। तो ऐसा क्या खास है इस नंबर में जो एक नज़र में याद हो गया? अब आप लोग मुझसे ऐसे सवालात कर रहे हैं जैसे मैंने खुद कोई क्राइम किया हो। सर उस दिन मुझे सुबह अर्जेंटली किसी काम से ऑफिस पहुंचना था। मैं रिक्शे से स्टेशन की तरफ जा ही रहा था कि तब मेरा ध्यान गया, और वो सर मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की उस टाइम स्कूटर के पास ही खड़ी थी, और जैसे ही मेरी नज़र उस लड़की से मिली तो एकदम से झुक गई। तब मेरा ध्यान सर उस नंबर प्लेट पे गया। सर स्कूटर लोकेट हो गया, GJ X146R8, किसी कविता जोशी का नाम पर रजिस्टर्ड है। बॉबी का एड्रेस है। सुनिए, कविता जोशी कहाँ रहती है? कविता जोशी का घर यही? हाँ। मैं ही हूँ कविता जोशी। आप कविता जोशी? हाँ। आपका स्कूटर कहाँ है? स्कूटर? जी स्कूटर GJ X146R8 इस नंबर की है, सफेद रंग की है। ये स्कूटर जो आपके नाम और आपके घर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, देखिए इसे। नहीं मालूम। देखिए मैडम, ये स्कूटर एक बच्चे के अपहरण में इस्तेमाल हुआ, दहानू में। कहाँ है ये स्कूटर? पहचाना आपने? मुझे नहीं मालूम। ये स्कूटर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, कैसे नहीं मालूम आपको? मुझे नहीं मालूम। आपके घर पे कौन कौन रहता है? मैं और मेरी बेटी रत्ना। कहाँ आपकी बेटी रत्ना है इस वक्त? कॉलेज। फोन कीजिए, बुलाइए उसे तुरंत। रत्ना जोशी? जी मैं ही हूँ रत्ना जोशी। क्या हुआ सर? ये स्कूटर आपकी माँ कविता जोशी के नाम पर रजिस्टर्ड है, पर इन्हें पता तक नहीं। सर वो माँ डिप्रेशन की पेशेंट है, कभी कभी वो ब्लैंक हो जाती है, उन्हें कभी कुछ याद नहीं रहता। लेकिन आप मुझे ये मेरी स्कूटर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? ये तुम्हारी स्कूटर है ना? जी। तो स्कूटर पर ये दो लड़कियां कौन हैं? ये मेरी बहनें हैं, स्वाति दीदी और प्रीति दीदी। ये स्वाति और प्रीति कहाँ है? वो वापी में रहती है अपने अपने पति के साथ। रत्ना तुम्हें पता था ना कि तुम्हारी स्वाति दीदी और प्रीति दीदी ने दहानू से एक बच्चा चुराया था? दोनों बहनों के एड्रेस? लेकिन सर उन्होंने बच्चा वापस लौटा दिया था। ऑनलाइन खरीदा सामान है ये जो खरीदा और वापस कर दिया, बच्चा चुराया है। एड्रेस दो दोनों बहनों का, जल्दी। आ रही हूँ, 1 मिनट। स्वाति भट्ट? जी यही एक बच्ची है आपकी? जी। पते का? दफ्तर में है। बुला लो। बच्ची को ने संभालना होगा और तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाँ मैं प्रीति व्यास बोल रही हूँ, बताइए क्या बात है? मैं तुम्हारे ऑफिस के कॉम्प्लेक्स के नीचे ही खड़ी हूँ, जल्दी नीचे आओ। क्यों? बोला ना चुपचाप नीचे आओ। वैसे भागने की कोशिश मत करना, तुम्हारी बहन स्वाति वो हमारी हिरासत में है। हमारा मकसद बच्चे को नुकसान पहुंचाना
बिल्कुल नहीं था सर। तुम लोगों ने बच्चा लौटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों का जुर्म भी मिट गया। बच्चा किडनैप किया था तुम लोगों ने। नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं था तो बच्चे को उमरगांव के खेत में ऐसे अकेले छोड़ के नहीं चले जाते। कुछ 19-20 हो सकता था बच्चे के साथ। नहीं होता मैडम, मैं वही थी। जब तक बच्चा सही सलामत किसी के हाथ नहीं लगा, मैं वहाँ से हिली नहीं थी सर। तो ताली बजाएं हम, तुम्हारा नाम किसी मेडल के लिए रेकमेंड करें, राष्ट्रीय ममता अवार्ड। स्वाति, प्रीति, बच्चा क्यों चुराया? उस वलसाड में भीख मांगने वाली गीता का बच्चा क्यों खरीदने की कोशिश की? उमरगांव में बूढ़ा कौन था जो नवजात बच्चे की तलाश कर रहा था, अच्छी परवरिश का लालच देते हुए? कौन है वो? तुम्हारे गिरोह का सरदार? हमारा कोई गिरोह नहीं है सर। ये हमने फर्स्ट टाइम किया था। पूरे 3 महीने से प्लानिंग चल रही थी, या शायद उससे भी पहले? यही बच्चा क्यों चुराया? हमने बच्चा हमारी माँ के लिए चुराया। तुम्हारी माँ कविता जोशी के लिए? वजह? रत्ना ने आप लोगों को बताया होगा सर, माँ को डिप्रेशन है। तो 4 दिन का चुराया हुआ बच्चा उस डिप्रेशन का इलाज था। कैसे? कहानियां मत बनाओ, मत भूलो कि तुम लोग इस वक्त हवालात में हो। कहानियां नहीं बना रहे सर, सच कह रहे हैं। ये बच्चा हमने अपनी माँ के लिए चुराया, लेकिन उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इस सबसे। जो किया हम दोनों ने किया सर, और कोई इन्वॉल्व नहीं है। और कोई भी नहीं? तो फिर उमरगांव में जो बूढ़ा घूम रहा था बच्चे की तलाश में, वो कौन है? वो हमारे नाना जी हैं। मतलब फैमिली बिजनेस है? नहीं मैडम, हमने कहा ना आपसे, हमने जो भी किया अपनी माँ की हेल्प करने के लिए किया। स्वाति, इसमें मैंने कुछ एडिशनल दवाइयाँ भी लिख दी हैं, इससे फर्क पड़ना चाहिए। देखो स्वाति, दवाई अपना काम करेगी, पर गहरे सदमे में है तुम्हारी माँ। उन्हें बहुत ज़रूरत है तुम लोगों की सपोर्ट की। जी समझ रही हूँ, पापा से बात करती हूँ मैं। मुझे उसके साथ होना चाहिए था, उसकी देखभाल ठीक से कर लेता। मैं होता तो ऐसा कुछ होने ही नहीं देता। मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हारी समझ में आ रहा है कविता? माँ, दवाई। बीमार था तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते, बन जाता। मुझे तो किसी ने बोला तक नहीं। देखिए पापा, हमसे जो हो पाया हमने किया, सब कुछ किया। और राहुल हमारा भी भाई था, इकलौता भाई। स्वाति दीदी, माँ की हालत अब भी वैसी है और पापा फिर से आए थे। पापा को पता है डॉक्टर ने क्या कहा? माँ की हालत और ज्यादा बिगड़ रही है। एक बार नहीं 1000 बार बताया उनको, पर वो है कि वही की वही बात बोले जा रहे हैं। और मम्मी भी कुछ नहीं बोलती है, उन्होंने सब कुछ अपने अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल चुपचाप सी रहती है। माँ की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पापा समझ ही नहीं रहे थे, समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। और पापा भी नहीं समझ रहे थे कि माँ की क्या हालत है। राहुल माँ का भी बेटा था, हमारा भाई था वो। उस रात अचानक राहुल को बहुत तेज बुखार चढ़ा। राहुल, 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 राहुल। माँ बैठिए। माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? हमने सारी कोशिशें की सर, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। हमारा भाई चल बसा। हमें भी बहुत दुख हुआ। राहुल पप्पा का लाडला था, माँ का भी, हम सबका।
तो तुम्हें लगा ये चुराया हुआ बच्चा तुम्हारी माँ की जिंदगी में राहुल की कमी पूरी कर देगा और वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे? नहीं सर, डिप्रेशन जितना भी बढ़े, माँ की देखभाल तो हम तीनों बहनें कर लेती। दरअसल ये बच्चा हमने पप्पा की वजह से चुराया था। ये क्या करने की सोच रहे हैं आप दामाद जी? ये गलत है। प्रीति, स्वाति, रत्ना का तो सोचिए। गोपाल जी, अब ये मेरी गलती तो नहीं है ना कि कविता के लिए बच्चा पैदा करना मुश्किल है। कविता की भी तो कोई गलती नहीं है ना दामाद जी। जो राहुल को खो दिया हम सब ने, वो माँ है उसकी, सबसे ज्यादा सदमा उसे पहुंचा। अब वही बात बार बार दोहरा के आप मुझे सदमा मत दीजिए। देखिए, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, मतलब कर रहा। पप्पा के इस फैसले से हम सब हैरान थे। पप्पा चाहते थे कि माँ फिर से माँ बने ताकि उन्हें फिर से एक बेटा मिल सके। हम 3 बहनों के बाद राहुल पैदा हुआ था। जब राहुल पैदा हुआ तब सही मायनों में पप्पा को बच्चा पैदा होने की खुशी हुई। हम नहीं चाहते थे सर पप्पा माँ को छोड़कर दूसरी शादी करें, वहां बच्चे पैदा करें। पप्पा ऐसा करते तो माँ का डिप्रेशन और बढ़ जाता। पप्पा भी ना कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी फिर से माँ बने। अब कौन समझे? एक तो मम्मी की उम्र नहीं है, ऊपर से उनका डिप्रेशन, और पप्पा की उम्र भी तो क्या पागलपन है ये। अगर हम पप्पा से कह दें कि माँ प्रेग्नेंट है तो? लेकिन दीदी इससे क्या फायदा होगा? और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 9 महीने तक शादी टल सकती है पापा की। उसके बाद क्या? पप्पा को बेटा चाहिए ना, इसलिए यहाँ आते हैं। अगर हम पापा से कह दें कि माँ प्रेग्नेंट है तो वो वापस यहाँ नहीं आएंगे। हाँ दीदी, लेकिन 9 महीने बाद क्या? दीदी आप क्या करने का सोच रही हैं? नाना, माँ बच्चा पैदा करने वाली है, ये बात पापा को दूसरी शादी करने से रोक देगी। और उसके बाद? उसके 9 महीने बाद घर में एक नवजात बच्चा आएगा, लड़का। हम पापा से कह देंगे कि माँ ने जन्म दिया है। लेकिन दीदी हमें एक नवजात बच्चा, और वो भी लड़का, कहाँ से लेकर आएंगे? बच्चा चुराने का प्लान तो था ही नहीं सर। दरअसल हम बच्चा गोद लेने की सोच रहे थे, कोई ऐसा बच्चा जो किसी को चाहिए ना हो। तभी तो सर स्वाति दीदी ने वलसाड में भीख मांगने वाली गीता को ढूंढा, उससे बात की। तो तुम लोगों को पता था कि गीता के पेट में वो बच्चा लड़का था? सोनोग्राफी कहाँ से कराई? मैंने कोई सोनोग्राफी नहीं करवाई। गीता खुद मुझसे बोलती थी कि उसके पेट में लड़का है। अब उसे कैसे पता ये मुझे नहीं मालूम। और तुमने उसकी बात मान ली ऐसे ही? हमारे पास ये चांस लेने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। हम बस किसी तरह से अपने माँ पापा की शादी बचाना चाहते थे। फिर गीता 7 महीने पर अपने बच्चे के साथ चल बसी। हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। तुम लोगों को वाकई लगा कि इस तरह का प्लान कामयाब हो जाएगा? और तुम्हारे पापा, वो तुम्हारी मम्मी को मिलने कभी नहीं आते? हाल चाल पूछने भी नहीं? हमें मालूम था सर वो नहीं आएंगे। वो वडोदरा में रहते हैं सर, वहीं सर्विस करते हैं। 4 महीने में एक बार आते हैं घर। और राहुल के बाद तो जब भी घर आते हैं बस इसीलिए कि माँ दोबारा से माँ बन सके। गीता नहीं मरती तो ये सब कभी होता ही नहीं सर। अचानक से इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हमारे सामने। 2 महीने में बच्चा ढूंढ निकालो, वो भी लड़का। नाना जी जगह जगह ढूंढते भटकते रहे, ऐसे माँ बाप की तलाश में जो अपना नवजात लड़का पालना ना चाहते हों और हमें देने को राजी हों। प्रीति और मैंने भी कई हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे।
इस उम्मीद में कि कहीं किसी ने कोई बच्चा छोड़ दिया हो जिसे हम अपना सकें। मैंने ये भी कोशिश की कि मैं कोई बच्चा अपने नाम से गोद ले लूं अनाथालय से और फिर वो बच्चा माँ को सौंप दूं। पर हमें कहीं पर भी सफलता नहीं मिली सर। तब तुमने जीआरसी हॉस्पिटल को निशाना बनाया। हमने पहले भी जीआरसी हॉस्पिटल के चक्कर लगाए थे। हमें लगा वहां से बच्चा आसानी से उठाया जा सकता है। लौटाया क्यों? डर गई थी अखबार पढ़कर, टीवी में अपने बारे में न्यूज़ देखकर। नाना ने एक खबर पढ़ी थी। हमने उन्हें नहीं बताया था कि ये बच्चा हमने चुराया था, और ना ही रत्ना को बताया था। हमने तो नाना को ये बताया था कि ये बच्चा हमें कुछ पैसे देकर मिला है, लेकिन क्या स्वाति? हमें लगा था बच्चे को गोद में लेकर माँ की कंडीशन सुधरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। माँ देखो ना, आपका बेटा लौट आया। माँ, राहुल लौट आया, देखो इसे। बच्चा बहुत छोटा था, उसे देखभाल की जरूरत थी, और माँ की ये हालत थी कि वो खुद की ही देखभाल नहीं कर पा रही थी। ऐसे में वो क्या ख्याल रखती बच्चे का। और ऐसी हालत में हम पप्पा को बता ही नहीं सकते थे कि माँ ने एक लड़के को जन्म दिया है। वो दौड़े दौड़े आते ज़रूर, लेकिन माँ का रवैया देखकर 2 मिनट में चोरी पकड़ लेते कि ये उनका बच्चा नहीं है। हम ये जान गए थे कि बच्चे को हमारी माँ की देखभाल में नहीं छोड़ा जा सकता। या तो मुझे उसे अपने घर ले जाना पड़ता या प्रीति को। लेकिन कैसे ले जाते सर? हमारे पतियों को ये भनक तक नहीं थी कि हम दोनों बहनों ने ये सब कुछ कर दिया है। वो बिल्कुल अनजान थे, यकीन नहीं होता। ये सच है सर। रत्ना तक को हमने नहीं बताया था कि ये बच्चा चुराया हुआ है। वो तो नाना को पता चलने के बाद हमें कबूलना पड़ा। तुम दोनों ने धानु के जीआरसी हॉस्पिटल से इस बच्चे को चुराया है ना? और कोई रास्ता नहीं था नाना। ये देखो, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन पुलिस तुम्हारे दर तक पहुंचेगी जरूर। मुझे नहीं लगता तुम्हारी मां इस बच्चे को संभाल पाएगी, और इस बच्चे की वजह से उसकी हालत में कोई सुधार आएगा। बेटा, मेरी मानो, इस बच्चे को लौटा दो। करने दो तुम्हारे पापा को दूसरी शादी, और भगवान से प्रार्थना करो कि दुनिया के सारे लड़के उसी के घर में जन्म लें। लेकिन बेटा, इस बच्चे को लौटा दो। कहीं इस मासूम के माँ बाप की हालत भी वही ना हो जाए जो तुम्हारी माँ की। हाँ सर, हमने जुर्म किया, संगीन जुर्म किया सर। हमने स्वार्थी नजरिए से सोचा, सिर्फ अपनी माँ के लिए सोचा। उस बच्चे के माँ बाप के दुख के बारे में तो सोचा ही नहीं हमने। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। पता नहीं क्या सोच रहे थे हम। पता नहीं ऐसा ख्याल आया भी कैसे मन में। नहीं आना चाहिए था, ऐसा ख्याल तुम लोगों के जहन में नहीं आना चाहिए था। और अगर ख्याल आया भी था तो अमल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। स्वाति, प्रीति, हमें तुम लोगों को गिरफ्तार करना होगा। चार्जेस लगेंगे तुम पर। एक सदमे की गिरफ्त से तो निकला नहीं था ये परिवार, जो एक और बड़े सदमे के तले कुचला गया। प्रीति और स्वाति के पति दंग रह गए जानकर कि उनकी पीठ पीछे उनकी पत्नियों ने इतनी बड़ी साजिश रची थी। क्या इस हादसे के चलते प्रीति और स्वाति के पिता राजेंद्र जोशी पर कोई असर हुआ, यह हमें नहीं मालूम। हमने स्वाति भट्ट और प्रीति व्यास पर किडनैपिंग के चार्जेस लगाए।
उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद उनकी जमानत हुई। हमने बेल एप्लीकेशन का विरोध नहीं किया। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।